पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में वे एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आए हुए थे और पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने जवाब में कहा है कि दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं। ये हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, इसीलिए तो जनता ने इन्हें सिरे से नकार दिया है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का क्या कहना है। देख सुन लीजिए। पहली बात तो मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ है, नगर का नाम है राघवगढ़। राघव जी के मंदिर मेरे घर में है, जहाँ कई वर्षों से 24 घंटा जोत जलती है घी की और तेल, और उसका हम लोग उसके अनुयायी हैं। और पूरे तरीके से मैं महाराज स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूं। साथ में ये जितने भी भाजपा के जो लोग विरोध करते हैं, मेरा संघी विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे ज्यादा हिंदू होके बता दें कितने लोगों ने नर्मदा जी की यात्रा की, बताओ जरा। पैदल, हेलीकॉप्टर से करेंगे, गाड़ियों में बैठ करेंगे, चले ना पैदल। ये लोग अधर्मी हैं जो शंकराचार्य जी को चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने निर्भय अखाड़े का हक छीना है, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय का अपमान किया कि उनको रामनेश्वराचार्य जी को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। ये अधर्मी है, धर्म विरोधी है, इसलिए हम इनका पर विश्वास कभी नहीं करेंगे। जहां तक अयोध्या जी में रामलाला जी का मंदिर है, उसका पूरा निर्माण हो जाने दीजिए, उस पे कलश चढ़ जाने दीजिए, ध्वजा चढ़ जाने दीजिए, दर्शन करने जाएंगे और सबके साथ चलेंगे। उनके निमंत्रण पे जाऊंगा मैं, उनको मुझे निमंत्रण की जरूरत है क्या? भगवान राम में आस्था मेरी पूरी है, मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अब आंदोलन हुआ 1990 के दशक में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ, क्योंकि जब तक मस्जिद नहीं टूटती थी इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता था। क्योंकि मस्जिद तोड़ना उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। खैर, ऐसा है, ये माहौल बनाने में उस्ताद है। ये माहौल बनाने में आप सब लोगों के माध्यम से, भाई देखिए, माहौल धर्म के नाम से कभी कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं मांगे, ना हम कभी मांगेंगे, क्योंकि धर्म के नाम से वोट मांगना अपराध है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, संविधान में इसके खिलाफ है। हम न्यायप्रिय लोग हैं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करते, धर्म के नाम पर कभी वोट नहीं मांगेंगे। राम मंदिर के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को हैक किए जाने का भी आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा इस बार भाजपा को बहुमत मिलेगा, हमको किसी अलायंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्हें मिले 272 पे बहुमत मिलता था, भाजपा को कितने मिले? 284। 19 में उन्होंने कहा कि 300 पार, उनको कितने मिले? 303। बात इतनी बड़ी, 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के देश में उनके पास कौन सी देवी शक्ति आ गई है जिससे कि जो वो कहते हैं वो सही निकल जाता है? ये ईवीएम ही उनकी देवी शक्ति है और कुछ नहीं। और अब ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, अब ये कह रहे हैं 400 पार। देखेंगे, हम तो लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा सो देखेंगे। सुन लीजिए, ईवीएम मशीन की लड़ाई हमारी जारी है और हम लोग उसकी लड़ाई जारी रखेंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं,
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा रीवा में भाजपा को अधर्मी करार दिए जाने के बयान पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, दिग्विजय सिंह समझते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक उनका वोट बैंक है, इसीलिए तो इस तरह की बातें करते रहते हैं और ये हमेशा सनातन धर्म को गाली देने का काम किए हैं। दिग्विजय सिंह के बोलने का कोई महत्व नहीं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं और कुल मिलाकर के वो हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि इस देश का अल्पसंख्यक जो वोटर है वो उनका इंटेक्ट रहे। तो जो कुछ वो बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो रहे हमें, और वो हिंदू धर्म को ये समझते हैं कि हम लोग सनातनी हैं तो सही सुनो है तो कुछ इसका मिल जाएगा। उनका एक पूरी तरह से वो टोटल वोट के लिए इस तरह की बात करते हैं, हमेशा उनके पक्ष की बात करें। और कांग्रेस का चरित्र ही ये है कि वो अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति पे चलने वाले लोग हैं। इसीलिए हमास द्वारा किए गए हमले में इजराइल के 12 साल के बच्चे को जब भूना जाता है उसके बारे में एक भी प्रस्ताव में कार्य समिति में एक लाइन का शोक संवेदना व्यक्त नहीं की जाती है, बल्कि उल्टा जब इजराइल हमला करता है तो फिलिस्तीनियों के पक्ष का प्रस्ताव पारित होता है। ये वो कांग्रेस पार्टी है, ये विचारधारा को लेकर के चलने वाली हमेशा सनातन धर्म को गाली देने वाले लोग हैं। डेंगू कहने वाले, एड्स कहने वाले, सनातन धर्म को जो जितना गाली दे सकता हो उसकी पहचान कांग्रेस के रूप में की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह के अयोध्या मामले में दिए गए बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह से पूछा जाना चाहिए कि पहले यहाँ सनातन धर्म था कि पहले बाबर आया था या फिर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण थे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद सनातन के पहले की है तो फिर बात अलग है। मंदिर तो हमारा था, ये उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया तो बीच में जो भी आएगा उसको हटाने का काम निश्चित तौर पर सनातनी करेंगे। दिग्विजय सिंह से यदि उनने कहा है तो उनसे पूछा जाना चाहिए पहले यहाँ सनातन धर्म थे कि पहले उनके जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको नतमस्तक होते हैं, बाबर आया था कि पहले यहाँ राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, उनसे पूछा जाना चाहिए। यदि उनको ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद सनातन के पहले की तब की बात अलग है, मंदिर तो हमारा था ही, इसको स्वीकार करना पड़ेगा उनको। यदि मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया गया तो चाहे जो आता हो बीच में उसको हटाने का काम करेंगे सनातनी, उसमें कौन सी बुराई है। यही नहीं, दिग्विजय सिंह के ईवीएम मशीन पर दिए गए बयान पर भी पलटवार करते हुए गिरीश गौतम ने कहा है कि उनका बेटा चुनाव जीत गया तो ईवीएम नहीं हैक हुआ, दूसरा जीत जाए तो ईवीएम हैक हुआ है, हार जाओ तो ईवीएम खराब है। सुनिए इस मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने क्या कहा। उनका लड़का जीता है चुनाव, लड़का जयवर्धन सिंह जीता है ना, तो हैक नहीं हुआ, इस्तीफा दे दो ना। ईवीएम खराब है तो ईवीएम तुम जीत जाओ तो अच्छा है। कर्नाटक में सरकार बना लिया ना, भाजपा को 65 सीट आई ना, 135 सीट कांग्रेस को आई, तो ईवीएम को चैलेंज करने वाले इस्तीफा दे दो, मत करो ना चुनाव, बताओ हम इससे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सीधे हम बैलेट पेपर। और बैलेट पेपर का हमने देखा, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ, दिग्विजय सिंह ही सरकार में थे। 2003 में जब ईवीएम पहली बार जब ईवीएम आई तो सरकार तो दिग्विजय सिंह ही थी ना, तो क्यों नहीं गड़बड़ कर लिया उन्होंने। फिर 2008 में भी सरकार केंद्र में उनकी थी, 2013 में भी सरकार उनकी केंद्र में थी, तो केंद्र में सरकार थी तब भी ईवीएम हो रहा था, ईवीएम से ही हम लोग जीत रहे थे। 2018 में जब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान चुनाव हारे तब भी ईवीएम थी, कांग्रेस जीती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जीतो तो फिर ठीक, ईवीएम ठीक है, और कोई सामने वाला जीत जाए तो ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम को इतना बड़ा गड़बड़ मानते हो तो कर्नाटक की सरकार को इस्तीफा दिवा करके चलो उसमें बैलेट पेपर की तरफ, हिमाचल प्रसाद में बनी हुई सरकार को इस्तीफा दिलवा दो, या जितने तुम्हारे 66 विधायक जीते हैं मध्य प्रदेश के भीतर सबको इस्तीफा दिलवा दो, और ये कहो कि हम ईवीएम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बैलेट पेपर से लड़ेंगे, करो ये यदि हिम्मत हो तो। अब वो एक फेस सेविंग है, जनता ने नकार दिया, हटा दिया, हरा दिया, बर्बाद कर दिया, और बर्बाद होने का कारण सिर्फ यही नेताजी जिनका आप नाम ले रहे हैं,
जितना भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, अब इस देश का हिंदू, इस देश का सनातनी काफी समझदार हो गया है और लड़ने को भी आतुर है। जो हो गया जमाना चला गया, अब ये सब लड़ने को आतुर है। अपने सनातन धर्म में किसी प्रकार के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे।